कोई भाई पूछे लड़का मर जावे तो क्या समझना चाहिए, उसमें भी भगवान की दया का पुरस्कार समझना चाहिए। फिर पूछा, अपना लड़का मर गया, दुख होता है, उसमें दया किस प्रकार समझ ली जाए। मान लीजिए लड़का मर गया, उसका आप विशेष हित चाहते हैं, तो हित चाहते हो तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसकी आत्मा का कल्याण हो जाए। अपना हित चाहते हो तो आपको भगवान ने भजन ध्यान का मौका दिया है। भगवान ने आपको चेतावनी दी है, जब तेरा लड़का मर गया, यानी तुमसे छोटी उम्र का शरीर चला गया, तब तुम्हारी आयु के कितने दिन बाकी हैं। तुम्हारी तो बारी लड़के के पहले आ जानी चाहिए थी, नहीं आई तो आने वाली ही है। इसलिए ऐसा मानना चाहिए कि लड़का मर गया तो झंझट मिट गया। अगर किसी के लड़का पैदा ही नहीं होवे तो बहुत ठीक है। मैं तो अपने ऊपर भगवान की बड़ी भारी दया मानता हूँ कि मुझको लड़का पैदा नहीं हुआ, क्योंकि लड़के के मरने का दुख तो हमको कभी होने का ही नहीं है, क्योंकि लड़का पैदा ही नहीं हुआ, तब उसकी मरने की बात ही कैसे आएगी। यह मुझ पर तो भगवान की विशेष दया हुई। भीष्म पितामह के लड़का पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, भीष्म की तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रशंसा की है। लड़का मर जाए तो क्या समझना चाहिए कि यह भगवान की चीज है या थी, वापस भगवान के पास ही चली गई। बड़े आनंद की बात है, ऐसा समझना चाहिए। जिस प्रकार कोई भाई हमारे पास आया और बोला कि आपकी तिजोरी में हमारे रुपए तथा गहने का डब्बा रख लीजिए। हमने कहा, आप यहाँ पर जोखिम की चीज क्यों लाए, जबकि हमने कल्याण में खबर निकलवा दी थी कि जोखिम अपने साथ नहीं लानी चाहिए। बोले, हम तो ले आए। खैर, उनका सामान हमने रख लिया। फिर 5 दिन बाद आई, कहने लगे, हम वापस जा रहे हैं, हमारे रुपए तथा गहने का डिब्बा वापस ला दीजिए। हमने कहा, ले जाइए, अच्छा रहा। अपनी जिम्मेदारी से आफत की चीज चली गई। यदि नीयत खराब करके उनको नहीं देना चाहते, अपने पास रखना चाहते, तो वह हमारी बेईमानी मानी जाती। इसी प्रकार से
तथ्य की बात समझनी चाहिए कि यह आपका, आपके स्त्री, पुत्र, भाई आदि का जो शरीर है वह भगवान की धरोहर है। भगवान ने यह अपनी धरोहर आपके पास रखी थी। अब भगवान उसको वापस ले जाना चाहते हैं। तब आपको उसके लिए क्यों रोना चाहिए, बल्कि हम लोगों को तो उसमें आनंद मानना चाहिए कि हमने भगवान की धरोहर को वापस उनको संभला दिया। इस प्रकार मानकर खूब प्रसन्न होना चाहिए और ऐसा समझना चाहिए अब भगवान ने हमको अपनी सेवा का मौका दिया है। अब तक तो आप अपने लड़के की सेवा करते थे, अब आपको उससे छुटकारा मिल गया। अब आप भगवान की सेवा कर सकेंगे। आप ही विचार कीजिए कि भगवान की सेवा करना बड़ी चीज है या अपने लड़के की सेवा बड़ी चीज है। तो यही जवाब है कि भगवान की सेवा ही बड़ी चीज है, बल्कि लड़के की सेवा करने में तो बड़ी भारी आदि से लेकर अंत तक आपत्ति का सामना करना पड़ता है। लड़का क्या चीज है? हाड़ मांस का पुतला ही तो है। माता को लड़के के कारण विशेष कष्टों का सामना करना पड़ता है। गर्भ में आता है तब तकलीफ होती है, डॉक्टरों की शरण जाती है तो बड़ी बड़ी दवाओं का सेवन करवाते हैं। लड़का पैदा होता है तब तकलीफ का सामना करना पड़ता है। किसी की प्रसव काल में मृत्यु भी हो जाती है। लड़का पैदा होता है तब कष्ट, लड़का टट्टी पेशाब करता ही रहता है, मानो इन सभी वस्तुओं की खान ही भरी हो। उसमें से टट्टी पेशाब कभी समाप्त होता ही नहीं। वे तो तभी समाप्त होता है जब वह मर जाता है। लड़का कफ, खंखार, नाक का बलगम आदि गंदी गंदी चीजों को ही फेंकता रहता है। लड़का बीमार पड़ जाता है तब चिंता, वैद्य को बुलाओ, इलाज नहीं हो पाता और मर जाता है। तब उसको बैठकर रोया करते हैं। जब लड़का बड़ा हो गया तब आप मन में सुख के महल बनाया करते हैं कि अब लड़के का विवाह करना होगा तो बहू घर पर आएगी, वह मुझको सुख से रोटी बनाकर खिलाएगी इत्यादि। लेकिन उनको इस बात का क्या मालूम कि जब लड़के की बहू घर पर आ जाएगी तब लड़का अपनी बहू की ही बात सुनेगा, तुम्हारी बात फिर वह नहीं सुनेगा। कहावत है,
ससुराल विवाह गयो जब से, रिपु रूप कुटुंब भयो तब ते। जब स्त्री उसके पीछे लग जाती है, तब अपने घर में सब कुटुंबीगण उसको फिर शत्रु के समान दिखलाई पड़ने लगते हैं। फिर भी आप इन कलयुगी लड़कों की बहुओं से अपने लिए सुख की आशा करती हैं। ये बड़ी भारी मूर्खता की बात है। फिर लड़का आपसे कहने लगेगा, घर का मालिक मैं हूं, तुम कौन हो? फिर भी माँ ज्यादा हूं हाँ करती है, तब उसको खर्च के लिए 40-50 रुपए मासिक बांध देता है। इससे अधिक कुछ नहीं। इस प्रकार से दृष्टांत हम बराबर अपनी आंखों से देखते हैं और लोगों से सुनते भी हैं।